सभी को, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मनीषा रानी के बारे में कि उसको इतना बैकलैश क्यों मिल रहा है। वीर चौधरी स्पिल बी और न्यूज़ बॉय की वीडियो देखने के बाद मुझे पता लगा व्हाट्स द मेन रीज़न। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली मनीषा रानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर वो व्लॉग बना रही हैं और कुछ फॉरेन लेडीज़ को वो हिंदी में अब्यूज़ करती हुई नज़र आ रही हैं और उनका मजाक बनाते हुए नज़र आ रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, हम इसका तारीफ करने वाले हैं। कितनी कमीनी छुछुंदरी हरामजादी भी चड्डी पहन के घूम रही है। लाजने लग रहा है, मन तो कर रहा है इतना मार के मुंह लाल कर देने पड़े। बेसरा लोग कुछ कह नहीं सकते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे तो बिल्कुल शर्म आई। एज ए भारतीय होने के नाते मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर हम इसका रिवर्स सिचुएशन कर दें, कोई फ़ॉरेन से आए यहाँ पर व्लॉग बनाए और हमारी भारतीय औरतों को ऐसा उल्टा सीधा बोलने लगे, उन्हें अपनी भाषा में गालियाँ देने लगे, और जब आप वो वीडियो देखें तो आपको कैसा लगेगा? कुछ लोग क्यूट बनने के चक्कर में और बबली बनने के चक्कर में वो जो थिन लाइन होती है रिस्पेक्ट की, उसको भूल जाते हैं। जब वीर चौधरी ने इसको पॉइंट आउट करते हुए मनीषा रानी के बारे में टिप्पणी की तो मनीषा रानी के फ़ैन ने आकर उसको गालियाँ देना शुरू कर दिया, उसके फैमिली को हरास करना शुरू कर दिया और ऑनलाइन थ्रेट उसे मिलने लगे। मुझे यही सवाल था कि कोई यही सेम चीज तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के साथ करता है, एक अननोन बंदा आकर, तो तुम्हें कैसा फील होता? और मेरी इसी बात के बाद में मनीषा जी के फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गए और उन्होंने मेरी फैमिली को अब्यूज शुरू कर दिया, मुझे डेथ थ्रेट्स देने शुरू कर दिए। इवन जो मेरे फ्रेंड्स यूट्यूब पे भी नहीं है, उन लोगों को घर से उठा के मारने की धमकियां मिलने लगी। और ये सारी चीजें उन्होंने बस इसलिए की क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में मनीषा जी के ऊपर ओपिनियन दे दिया। किसी को गालियाँ देना, उनके साथ बदतमीज़ी करना और फिर बाद में उसको एंटरटेनमेंट का नाम देना कहाँ तक वैलिड है? और इन लोगों के फैंस उसको आकर जस्टिफाई भी करते हैं ये बोलकर कि वो तो बबली है, उसका तो नेचर ऐसा है। जी नहीं, अगर किसी ने बदतमीज़ी की है तो की है, अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जिन लोगों को आपके इस नेचर के बारे में नहीं पता है वो इसे क्यों टॉलरेट करेंगे? सोचिए, एक अनजान व्यक्ति आकर आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड और फैमिली को ऐसी बातें बोलने लगे, बदतमीज़ी करने लगे और बाद में कहने लगे तो मेरा नेचर है, क्या आप इस चीज़ को टॉलरेट करेंगे? बट अगर सेम चीज़ आप दूसरों के साथ करते हैं तो वो जस्टिफाई हो जाती है, क्योंकि वो आपका एंटरटेनमेंट है, वो आपका काम है, वो आपका कंटेंट है। सीरियसली ग्रोन अप। जो मनीषा के फ़ैन उसको ये कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि उसका तो नेचर ही ऐसा है, वो एंटरटेनमेंट के लिए करती है, वो तो बबली है, प्लीज़ स्टॉप दिस। गलत को गलत और सही को सही कीजिए। अगर आप सच में उसके फ़ैन हैं, सच में अगर आप उसको एडमायर करते हैं तो उसकी गलतियों को भी पॉइंट आउट कीजिए ताकि उसे पता लगे, ना कि आप उसकी गलत चीज़ों को उसमें सपोर्ट करें। और सेम चीज़ पर ही शहनाज गिल को हेट मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि जब तक वो बिग बॉस में थी तब तक उसका वो बबली नेचर अच्छा लगता था, क्योंकि वो उसको फोर्स नहीं करती थी, वो उसमें नेचुरली आता था। बट जो बिग बॉस के बाहर आई, उसकी पीआर टीम को पता लगा कि लोग उसके इस बबली नेचर को पसंद करते हैं, उसकी इस पर्सनालिटी को पसंद करते हैं, तो उन्होंने इसको इतना ड्रैग कर दिया कि उसकी बबली हरकतें अब अननोइंग लगने लगी, डम लगने लगी। शहनाज गिल का एक पॉडकास्ट चैनल है यूट्यूब, जहाँ पर मोस्टली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लोग आते हैं, बट कई बार वहाँ पर आए हुए गेस्ट इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि उसके सवालों का क्या रिप्लाई दें। और सीधा एसी लगाऊंगी, ब्लैंकेट लूंगी, सो जाऊंगी और जहाँ फिर स्क्रॉल करती रहूंगी। मेरी ये मुझे बहुत पसंद है बेड पे रहना। आई डोंट थिंक आपको ये चीजें बोलनी चाहिए। आप बोलते हो आप रेड हॉट हो, फिर बोलते हो आपको बेड पे रहना पसंद है। ये सब मत बोला करो। क्यों? मैंने क्या बोला? अश्लील एंड सुशील। आप सुशील चुनिए। रेड इज द कलर ऑफ लव। ओके, सुशील। एंड पिंक इज द कलर ऑफ क्यूटनेस। वो भी सुशील। नो बेड। Okay, you are very संस्कारी बहू. I am very संस्कारी, but I am not. So you like the bed? Yeah. I like man, but I like to sleep alone with myself. I love myself. That's okay. Okay. So I like. क्योंकि लड़कियां अच्छी होती है, लड़कियां पॉजेसिव होती है, लड़के बुरे होते हैं। लड़के ऐसा कांड कर देते हैं ना कि लड़की तो क्यों भागते हैं उनके शक पीछे? करती है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। Find a girl, be good friends with a girl. Why are you interested in boys? मतलब मुझे भी याद नहीं था कि प्रोमो के अंदर ऐसा कुछ शॉट डाला है, इसको वही याद है। आपको नहीं याद? आपने तो फील किया होगा। फील नहीं करता मैं, सीधा विदाउट फीलिंग करना पड़ता है। विदाउट फीलिंग? यू डोंट अंडरस्टैंड दिस? आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड दिस? बट ये जो आपने इंटरव्यू देखा सारा अली खान और शाहिद कपूर का, सारा अली खान तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई कि क्या रिप्लाई दे, और शाहिद तो गुस्सा ही हो गए। अगर कोई लड़का होता उसकी जगह तो शाहिद ज़रूर उल्टा उसको जवाब देते, बट यहाँ पर शहनाज थी और कुछ उसका पोर्ट्रे भी ऐसे किया गया है कि उसका नेचर ऐसा है, उसका बबली नेचर है, इसलिए उन्होंने पास कर दिया। बट वो काफ़ी अनॉय हो गए थे उस क्वेश्चन से जो वो बार बार पुट ऑन कर रही थी। और ऐसे एक दो पॉडकास्ट नहीं है, आप शहनाज के कोई भी पॉडकास्ट उठाकर देखेंगे उसमें सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा।
और कुछ लोग मनीषा को सिर्फ इस वीडियो को लेकर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम हर लड़के के साथ क्यों जोड़ा जाता है। और इसे एक्यूज कर रहे हैं कि उसने बिग बॉस में एल्विश और अभिषेक का यूज किया वोट पाने के लिए, फेम पाने के लिए और अच्छा बनने के लिए। बाहर उसे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसके नाम उसके साथ जोड़ा जा रहा है, किसके साथ उसका नाम नहीं जोड़ा जा रहा। वो घर के अंदर थी, तो इसलिए आप उसको एक्यूज नहीं कर सकते कि क्यों तुम्हारा ही नाम हर किसी दूसरे लड़के के साथ जोड़ा जाता है। अब जैसे नाम मनीषा का टोनी कक्कड़ के साथ जोड़ा जा रहा है, तो लोग उसको इसलिए भी एक्यूज़ कर रहे हैं। देखिए, जब कोई फिल्म आने वाली होती है, सॉन्ग आने वाला होता है, तो ये टैक्टिक्स होती है कि दो एक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप की खबर या रूमर फैलाए जाते हैं ताकि उस सॉन्ग को, उस फिल्म को हाइप मिले। और सेम यहाँ पर भी हो रहा है। मनीषा और टोनी का एक सॉन्ग आने वाला है, उस सॉन्ग को हाइप देने के लिए उनका नाम जोड़ा जा रहा है साथ में। तो आप किसी को एक्यूज़ नहीं कर सकते ये कहकर कि तुम्हारा नाम हर दूसरे किसी लड़के के साथ क्यों जोड़ा है। उसका तो बस नहीं है ना इन चीज़ों पे। वो तो फ़ैन पेजेस या इंस्टाग्राम ट्रेंड पे जो चलता है वो नहीं रोक नहीं सकती। तो कितने अदर कंटेस्टेंट थे जिनका नाम दूसरी लड़कियों के साथ जोड़ा गया, पर उन्हें तो जाकर कोई एक्यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, मनीषा ने जो ये वीडियो बनाया है, व्लॉग बनाया है उन लड़कियों के साथ जहाँ पर उन्हें अब्यूज़ करती हुई नज़र आ रही हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये कहीं का भी नहीं एंटरटेनमेंट है। इस पर मनीषा को कंट्रोल करना चाहिए। उसे इतना ही करना चाहिए कि उसकी हरकतें अनोय और डम ना लगे। हर किसी का अपना नेचर होता है, हर किसी का अपना बिहेवियर होता है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बट हाँ, आप अपने उस बिहेवियर को इतना ओवर मत करें कि वो सामने वाले के लिए बदतमीज़ी बन जाए। उसको एक लिमिट तक रखिए, अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट देखिए और उस तरीके से बिहेव करना शुरू कीजिए। आपसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आपके मिलियंस में फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो आप अपने फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को क्या सिखा रहे हैं कि ऐसे किसी के पास जाकर बदतमीज़ी करे और उसे बाद में एंटरटेनमेंट का नाम दे दे। अपने चारों तरफ देखिए कि लोग आपसे कितना इन्फ्लुएंस होते हैं। अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। और ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही अपना नेचर चेंज कर लीजिए। अपना नेचर वही रखिए, बिहेवियर सेम रखिए, बस उसको ओवर मत कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।